नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल पर। मेरे प्रिय दर्शकों, महाशिव पुराण में महान पशुपति व्रत का वर्णन किया गया है। ये व्रत भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत को करने से भगवान शिव जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। इस व्रत के बारे में आप सभी ने अवश्य ही सुना होगा और शायद कई दर्शकों ने इस व्रत को किया होगा। पशुपति व्रत तभी सफल होता है जब इसकी पूरी विधि विधान से किया जाए। कई लोग जाने अनजाने में इस व्रत को गलत तरीके से कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को सफलता नहीं मिलती है। शिव पुराण में इस व्रत की विधि का वर्णन किया गया है। इस व्रत को कैसे करना चाहिए, किस स्थान पर करना चाहिए, व्रत में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग करना चाहिए, भगवान जी का पूजन करते समय किस दिशा में आपको सीट पर बैठना चाहिए, ये आदि प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी शिव पुराण में दी गई है। जब आपका यह व्रत सफल हो जाता है तो महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि आपके द्वारा किए गए व्रत का आपको श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा और भगवान शिव जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो बहुत देर न करते हुए शुरू करते हैं कि यह प्रस्तुति है। अगर आप आज हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। शिव पुराण के अनुसार पशुपति व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर होती है और उसका हर मनोकामना भी पूर्ण होता है। नौकरी की समस्या है, जीवन में दरिद्रता है, वैवाहिक समस्या है, संतोष सुख नहीं है, व्यापार में हानि हो रही है और व्यक्ति नाना प्रकार से आरोपित है, तो उसे ये व्रत निश्चित ही करना चाहिए। तो परिचित हो जाइए पशुपति व्रत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले जानते हैं पशुपति व्रत की महिमा। दोस्तों, भगवान शिव जो देवों के देव है, शिव ही आदि है और शिव ही अनंत है। शिव जी को भोलेनाथ भी कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत आसान है। समग्र हृदय से रवाना हुआ एक लौंज जल भी भगवान शिव को प्रसन्न कर सकता है। भक्त चाहे कितनी ही बड़ी मुश्किल में हो, शिव जी उनका बचाव करने पहुंच जाते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ इसी कारण से कहते हैं कि वे अपने भक्त की नहीं देखते। भक्त चाहे मानव हो, दानव हो, देवता हो या पशु हो, चाहे संसार का कोई भी प्राणी हो, शिव जी उनका मनोकामना बेशक पूर्ण करते हैं, उसे मनमानी प्रदान करता है। भगवान शिव सभी प्राणियों पर दया करते हैं। उनके लिए सभी प्राणी एक समान है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। कोई शिव जी पर पान चढ़ावा चढ़ाता है या सुवर्ण माणिक मोती चढ़ाता है और कोई दरिद्री व्यक्ति शिव जी पर केवल चढ़ाता है, तो वे तिकड़ी शिव जी की दृष्टि में एक गुण है। इसी कारण से शिव जी को पशुपति नाथ कहा जाता है। वे सभी चराचर हार गए। शिव महापुराण में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठ व्रत का वर्णन किया गया है। ये व्रत पशुपति व्रत के नाम से विख्यात है। आइए जानता है पशुपति व्रत के बारे में जानकारी। भगवान शिव के प्रिय व्रतों में से एक है पशुपति व्रत। इस व्रत का नाम शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये बहुत ही सुखद है। शास्त्रों के अनुसार पशुपति व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है और हर इच्छा पूरी हो जाती है। अगर कोई और बोझ के नीचे दबाव हो गया है या किसी के साथ किसी का रिश्ता सही नहीं है, तो वह इस व्रत को जरूर रख सकते हैं। ये व्रत बहुत ही आसान है। इसे रखने के लिए किसी शुभ मुहूर्त या किसी विशेष दिन की आवश्यकता नहीं है। तो आइए जानते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत और उनकी महिमा। देवों के देव कहने वाले कहते हैं महादेव त्रिदेव में सबसे भोले माने जाते हैं। कहा जाता है कि भक्त चाहे तो भक्तिभाव से महादेव को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। यही कारण है कि महादेव की महिमा उनके भक्तों के बीच बड़ी लोकप्रिय रहती है। भक्तों पर दुख कोई परेशानी आ सकता है, मगर महादेव के आगे वह क्षण भर नहीं जा सकता। इसलिए तो भक्त महादेव को प्रसन्न करने का कोई मौका नहीं देना चाहिए। वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठिन से कठिन व्रत करने के लिए तैयार रहते हैं, ताकि भोलेनाथ की कृपा उन पर हो जाए। मगर क्या आप जानते हैं कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए एक व्रत रखा जाता है, जिसे पशुपतिनाथ व्रत के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत करने से भोलेनाथ की कृपा भक्तों पर हो जाती है। यही कारण है कि ये व्रत भक्तों के बीच इतना लोकप्रिय माना जाता है। लेकिन हर व्रत की तरह इस व्रत के भी अपने नियम सच मानने की जरूरत है। अब हम जानते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत का महत्व। यूं तो हर किसी के जीवन में कोई ना कोई पाया ही जाता है, मगर जब भक्तों को अपनी कोई इच्छा पूरी तरह से होते ना नजर आई, तब महाशिवदेव के इस पावन व्रत को कर उनका आशीष पा सकते हैं।
कहते हैं कि भक्तों के जीवन की कोई भी दुविधा इस व्रत को करने से दूर हो जाती है। यदि कोई भक्त करोड़ मन से और पूरी निष्ठा से महादेव का ये व्रत करें तो उनका मनोकामना जरूर पूर्ण होता है। इस व्रत को करने के कुछ नियम हैं जो आज वीडियो के माध्यम से जानते हैं। पशुपतिनाथ व्रत करने के नियम। वैसे तो हर व्रत के अपने नियम और विधि होती है, मगर महादेव के इस लोकप्रिय पशुपतिनाथ व्रत की बात ही कुछ और है। पशुपतिनाथ व्रत के भी कुछ नियम और वाक्य सच होते हैं जिन्हें पालन करना अति आवश्यक है। इसलिए ये व्रत करने से पहले भक्तों को इस व्रत के नियम जान लेना जरूरी है। कहा जाता है कि इस व्रत को करते वक्त भगवान शिव को 5 दिए गए जलाए जाते हैं। यही कारण है कि भगवान शिव को पंचानन के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए पंच यानी 5 दिए गए हैं। पशुपतिनाथ व्रत को आरंभ करने के साथ 5 सोमवार तक करने का नियम है। सोमवार के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा कर उनका अभिषेक करना चाहिए। मंदिर में ले जाने वाली थाली में आप रोटी, चावल, फूल, फल, बेलपत्र, प्रसाद रख सकते हैं भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए। अब हम इसकी विधि के बारे में जानते हैं। पशुपतिनाथ व्रत करने की विधि। इस व्रत को किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में किया जा सकता है। बस ध्यान रहे, इस व्रत को करने के लिए सोमवार का दिन ही होना चाहिए। अगर मन के अनुसार फल पाना चाहते हैं तो इस व्रत को विधि विधान के साथ करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को पूरे 5 सोमवार तक करना चाहिए, तभी इस व्रत का फल मिलता है। यदि आप पशुपतिनाथ व्रत करते हैं कि सोच रहे हैं तो इस व्रत को करने की विधि आपको पता चलनी चाहिए, जो हम आपकी सहायता के लिए यहाँ बता रहे हैं। कहते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार तक करना चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि ये व्रत आप केवल उद्घोषणा के बाद ही बंद कर सकते हैं। पशुपतिनाथ व्रत करने की विधि में सबसे पहली चीज जो शामिल है वह है पूजा की विधि। किस सोमवार के दिन आपको सुबह नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर मंदिर जाना चाहिए। मंदिर में जाने के बाद आप एक पूजा की थाली और कलश ले लें। थाली में आप चावल, लाल चंदन, फूल, प्रसाद, बेलपत्र, पंचामृत आदि ग्रहण करें। उसी समय कलश में आप जल लेकर जाएं भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए। अभिषेक करने के बाद आप भोग कर दिया जलाएं और भोलेनाथ की आरती करें। सुबह की पूजा के बाद आप फल और मीठा आहार ले सकते हैं। शाम के पहर वापस आप उसी थाली में मंदिर में जाएं, मगर आप घर से भोग के लिए कुछ मीठा बनाकर जरूर ले जाएं। इसके अलावा 6 दिए गए जरूर ले जाएं। मंदिर में पूजा करते हुए 6 में से 5 जने और भोलेनाथ से अपना मनोकामना कहते हैं। आपके घर से बना ही भोग मंदिर में चढ़ाएं, मगर ध्यान रखें कि इस भोग का केवल 2 हिस्से में ही मंदिर में चढ़ाएं और एक हिस्सा वापस घर ले जाएं। उसी समय एक दिया भी वापस घर ले गया कम बिना जलाए। घर आने के बाद प्रवेश करने से पहले उसने एक द्वार पर दिया जलाकर भोलेनाथ का स्मरण करें और अपना मनोकामना मांगे। उसके बाद ही घर में प्रवेश करें। पशुपतिनाथ व्रत में क्या खाना चाहिए। व्रत करने के दौरान आप सुबह पूजा के बाद फलाहार सकते हैं। इसके अलावा शाम की पूजा के अलावा आप जो मंदिर से एक स्त्री का हिस्सा भोग का ले जाते हैं वह सबसे पहले खुद पर अधिकार करता है, बाद में वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों को खिलाता है। इसके बाद आप अपना भोजन कर सकते हैं। इस व्रत में नमक के प्रयोग पर कोई मनाही नहीं होती। अब हम जानते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत कथा के बारे में। व्रत के दौरान सुनी जाने वाली कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव अपना भेष बदलकर एक चिंकारे का रूप लेकर अनिद्रा में बैठे थे। तभी वहां सभी देवी देवता उन्हें खोजते हुए पहुंचे। वे सब वापस जाने का प्रयास कर रहे थे कि उसी समय चिंकारे ने नदी को पार कर लिया। इस जंप से चिंकारे के सिंग 4 टुकड़े टूट गए। तभी वहां से पशुपतिनाथ चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हो गए थे। वहीं से उनके इस रुपये की पूजा अर्चना की जाने लगी। अब हम जानते हैं कि पशुपति व्रत का उद्यापन इस व्रत को लगातार 5वें सोमवार तक किया जाता है और इसके बाद इसका उद्यापन करते हैं। चौथे सोमवार के बाद 5वें सोमवार को पूजा के बाद अपने मनोकामना को ध्यान में रखते हुए महादेव को एक नारियल चढ़ा दें। हो सके तो भगवान शिव को 108 बेलपत्र या फिर अक्षर चावल भी चढ़ाएं। छठे सोमवार तक आपकी हर इच्छा पूरी होगी। सारा दिन मन ही मन भगवान शिव के इन प्रिय मंत्रों का जाप करते रहें। ओम नमः शिवाय, नमो नीलकंठाय, ओम पार्वतीप्तये नमः, ओम ह्रीं ह्रो नमः शिवाय।
ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यन मेधा प्रयच्छ स्वाहा। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें जरूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव के लिए जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद।